कुछ भी फैक्टर अपने आप में अपनी जगह पर है, लेकिन आज हम केवल पुलवामा फैक्टर की बात कर रहे हैं, पुलवामा के इफेक्ट और राम मंदिर के इफेक्ट की तुलना कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर जो आप सबने कहे वो अपनी जगह पर हैं। जो ताकत है मोदी सरकार के पास, संघ परिवार के पास इस समय, वो अनपैरेलल है। उसके समानांतर किसी के पास ताकत नहीं है, चाहे मीडिया की ताकत हो, कारपोरेट की ताकत हो, एजेंसियों की ताकत हो, तमाम तरह की ताकतें हैं। चुनाव आयोग उसकी जेब में है, न्यायपालिका जिस तरह से बिहेव कर रही है उसका भी उसका फायदा उसको मिलता ही है। लेकिन यूसुफ साहब, मैं आपसे अब समझना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में हिंदी पट्टी तो ठीक है, वो तो वहां पर बीजेपी ऑलरेडी पीक पर है ही, वहां तो कुछ मतलब जीत का अंतर पड़ सकता है अगर राम मंदिर का इफेक्ट और ज्यादा हुआ तो। लेकिन क्या जो पुलवामा का इफेक्ट हुआ था वो राम मंदिर जैसा इफेक्ट होगा क्या? उतना दम आज की तारीख में आपको दिखता है क्या? दूसरे फैक्टर को आप अभी फिलहाल किनारे रख दीजिए। देखिए मुकेश भाई, मुझे निजी तौर पे लगता है कि ये तुलना पुलवामा इफेक्ट और राम मंदिर इफेक्ट, ये तुलना गलत है। तुलना दोनों का कोई मुझे बहुत ज्यादा रिलेवेंट नजर नहीं आता कि हम पुलवामा इफेक्ट से राम मंदिर इफेक्ट की तुलना करें। दोनों मुद्दे अलग हैं। पुलवामा जब हुआ था तो उस वक्त एक राष्ट्रीय भावना हर नागरिक के दिल में जगी कि भाई एक पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसने इतना बड़ा कांड हमारे यहाँ कर दिया ये, और उसके बाद फिर उसका बदला लेकर के वो एक राष्ट्रवादी मुद्दा था, और उसका बदला लेकर के बालाकोट पे अटैक करके मोदी सरकार ने उसका काउंटर किया और उसको भुनाया। उन्होंने डंके की चोट पे वोट मांगे कि भाई पुलवामा में शहीद हुए लोगों के वोट क्या आपको के नाम पर आपका वोट पड़ सकता है क्या? ये प्रधानमंत्री ने किया था। राम मंदिर बीजेपी का एक पुराना मुद्दा है, और ये बीजेपी के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थ्योरी है उससे जुड़ा हुआ है, और बीजेपी इस पे लगातार 80 के दशक से काम कर रही है, और ऑफिशियली 89 में अपने एजेंडे में लेकर के उसने इस मुद्दे को लिया, जिसपे बड़ी लंबी बहस हुई थी। वो जो हिमाचल में कहीं हमीरपुर में शायद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें वो लिया था। तब से बीजेपी मुसलसल इस मुद्दे को कर रही है। 98 में सुषमा स्वराज ने एक बार कहा था इस मुद्दे पर, जब ये सवाल आया था कि भाई बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी थी और कई और दल थे, तो तब एक विवाद हुआ था। तब सुषमा स्वराज ने कहा था, सवाल मैंने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में होगा? तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि एक चेक एक ही बार कैश होता है, और वो चेक हम कैश कर चुके हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि चेक की स्कैन कॉपी मोदी कोशिश कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर काफी हद तक वो कामयाब नजर आ रहे हैं। मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का नहीं है। जो वादा बीजेपी ने किया था, जिस पर बीजेपी को तंज कसते कसे जाते थे कि भाई मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, पिछले एक साल से बीजेपी ने तारीख बताना शुरू किया था कि भाई जनवरी में बनेगा, और वो सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है, अकेले राम मंदिर का नहीं है। पहली बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी डंके की चोट पे कहेंगे भाई हमने राम मंदिर का मुद्दा पूरा बनाने का वादा पूरा किया, और उसी जगह बन रहा है, भव्य बन रहा है। और इसके अलावा हमने काशी और मथुरा का भी रास्ता खोल दिया है। दोनों मसले गरमा रहे हैं, और दोनों की परिणति आप देखिएगा वही होनी है जो अयोध्या में हुई थी। ये बात मैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार बोल रहा हूं कि अयोध्या जो अयोध्या में हुआ था, देर सवेर वही काशी में होगा, वही मथुरा में होगा। उसकी तैयारी बीजेपी और संघ परिवार ने कर रखी है, और मामला उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम इस मामले को टाल सकते हैं, इसे पलट नहीं सकते, इसका अंजाम वही होना है। तो बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी ताकत के साथ कर रही है। बीजेपी के पास अपने कार्यकर्ता है, आरएसएस का कैडर है, और आरएसएस के जुड़े हुए तमाम जो अनुषांगिक संगठन है करीब 100 के आसपास, वो सब इस काम में बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। और बीजेपी ये वोट मांगेगी राम मंदिर बनाने के लिए, एक शुक्रिया के लिए, थैंक्स गिविंग के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी। मुझे लगता है कि अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कि इसका असर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर होगा। एक स्टालिन के बेटे दयानिधि ने जो कमेंट किया था सनातन पर, उस सनातन के बारे में मैं चुनाव कवरेज में विधानसभा में कहीं नहीं गया, लेकिन मुझे एक रिपोर्टर ने बताया कि हम जब राजस्थान में घूम रहे थे तो वहां हर जगह ये बात चल रही थी कि भाई अगर कांग्रेस जीत गई राजस्थान में तो सनातन को बहुत नुकसान होगा। ये अंडर करंट था, जिसे कोई जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे काम करने वाले पत्रकार साथी हैं जो वो गए, लेकिन वो इस चीज को नहीं पकड़ पाए, और ये चीज भी हमें रिजल्ट के बाद पता चली कि हाँ ये अंडर करंट था।
तो अगर ये अंडर करंट था तीनों राज्यों में सनातन वाला मुद्दा, अब फिर उन्होंने यूपी बिहार के हिंदी भाषी के बारे में बोला है, वो उसको मुद्दा बनेगा, जो सामाजिक न्याय की ताकत है वो खामोश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में अगर हम देखें, जो फीडबैक आ रहा है, जो शीतल जी ने बताया, पाठक जी ने बताया और रवि जी ने भी बताया, तो जो अंदर से जो एक एक बात को जब आप बार बार दोहराते हैं, तो वो आपके जहन पे छा जाती है। और उस मामले में बीजेपी माहिर है कि एक ही बात को आप करते रहिए, उसका जहन बन जाता है, उसे वो कैश कराना जानती है, उसके पास वो कैडर है, उसके पास उस तरह की रणनीति है, और उसकी उसे ट्रेनिंग है, उसमें उसे महारत हासिल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में राम मंदिर यानी अयोध्या का मुद्दा उसी तरह से काम करेगा जैसे उसने पहले काम किया था, या आपके शब्दों में हम कहें कि जैसे पुलवामा ने एक तरफा वोट बीजेपी को दिलाया था, तो उसका असर होता हुआ राम मंदिर के मुद्दे का असर इस चुनाव में अभी तक तो इस तरह का होते हुए दिख रहा है। अभी राहुल गांधी 10 जनवरी को, मेरी जानकारी के हिसाब से 10 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस यात्रा पर बड़ी फूक फूक के कदम रख रही है। कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि साहब, अगर बीजेपी ने इस यात्रा को राम मंदिर के खिलाफ एक अभियान बता दिया तो हम क्या करेंगे। तो जिस विपक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी से लड़ने की है, एनडीए से लड़ने की, वो विपक्ष इस तरह के मुद्दों पर इतना ज्यादा कॉन्शियस है और उसे डर लग रहा है, तो आगे चल के लड़ाई वो कैसे लड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, 27-28 दलों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है, सीट शेयरिंग पर उससे झगड़ा हो रहा है, लेकिन बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो किस तरह से जो बिहार से ट्रेनें आ रही है, पंजाब कांग्रेस के यूनिट ने कहा है कि जब उन्हें इन्विटेशन दिया गया राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने का, तो पंजाब यूनिट की तरफ से, कांग्रेस की पंजाब यूनिट की तरफ से कहा गया कि साहब हम बसें भरकर अयोध्या जाएंगे। कांग्रेस का टॉप लीडर पसोपेश पे है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो कि नहीं हो, अभी तक कुछ तस्वीर साफ नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चले जाएंगे तो उनके तो शामिल होने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुनाएगी, ये भी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बीजेपी के फेवर में अभी तक असर करता हुआ नजर आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।